पिछली बार हमने क्या कर लिया था? पिछली बार हमने रेडियन के बारे में पढ़ लिया था और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया था, तो उसकी डिग्री है, उसके एंगल के बारे में पढ़ लिया था हमने। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द रियल नंबर्स। तो देखिए ये इसमें कैसे आएगी आपकी, पेन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एक सर्कल ड्रा किया है, ये सर्कल है अपना, और ये अपनी एक लाइन है पी क्यू, इससे होती हुई टेंजेंट है इसकी, और ओ ए इसकी रेडियस है। तो ये क्या कह रहा है कि लेट दी पॉइंट ए रिप्रेजेंट दी रियल नंबर जीरो। तो यहाँ आपका जीरो नंबर हो गया, ये ठीक है भाई। और ए पी रिप्रेजेंट करता है, और ये आपकी कौन सी है, पॉजिटिव रियल नंबर की है, और ये आपकी नेगेटिव वाली होगी। ओके, तो अब क्या करना है अपने को, हमको ये दिखाना है ए क्यू आपकी बता दिया नेगेटिव रियल नंबर की होगी, तो लाइन ए पी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग विद द सर्कल ए क्यू। इफ वी रोप द लाइन ए पी को क्या करना है हमको, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस रोप को यहाँ लपेटना है। ठीक है, और दूसरी ए क्यू लाइन को इस तरीके से यहाँ लपेटना है। तो ये क्या कह रहा है कि देन एवरी रियल नंबर विल कॉरस्पॉन्ड टू रेडियन मीजर एंड कन्वर्सली। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, ये जो लाइन है ना, इससे समझेंगे हम, इसने थोड़ा अलग तरीके से बता रखा है। तो जैसे मान लीजिए इसको मैं ए को यहाँ आ गया, तो अगर ये आएगा, तो यहाँ से अगर मैं इसको ओ ए को यहाँ से निकालूं, यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट है जो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो सर्कल पे यहाँ पॉइंट है वो वहाँ रियल लाइन पे यहाँ पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से, और यहाँ आगे आप करोगे तो यहाँ से आपका ये अच्छे तरीके से दिख सकता है। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, जो सर्कल पे इसके कोरस्पॉन्डिंग, वो आपका किसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, वन के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ये इस तरीके से कोरस्पॉन्ड होंगे, तो ये ऐसे लपेटने की ही बात कह रहा है इसको, रोप को, जो ये एपी लाइन है इसको। तो इस प्रकार जो हर एक जो रेडियन है वो रियल नंबर के कोरस्पॉन्ड हो जाएगी, और हर एक जो रियल नंबर है वो रेडियन के किसी न किसी रेडियन के कोरस्पॉन्ड हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है देन एवरी रियल नंबर विल कोरस्पॉन्ड टू द रेडियन मेजर एंड कन्वर्सली, thus the radian measure and real number can be considered as one and the same। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियन मीजर्स को और रियल नंबर को एक तरीके से आपको माना जा सकता है। चलिए एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब आती है आपकी बारी रिलेशनशिप बिटवीन दी डिग्री एंड दी रेडियन। तो जैसे हमने पीछे भी हमने करवा दिया था, ये 2 पाई रेडियन है, वो किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के। कैसे, हमने देखा था कि एक रिवोल्यूशन में अगर मान लिया कि आपकी इनिशियल रे है, तो एक रो में यहाँ 360 डिग्री, एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री हो गए थे, है ना। और आपके वन रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए, रिवोल्यूशन तो एक ही है ना भाई, तो दोनों इक्वल हो गए, तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया। तो एक रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री, और में पाई के, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ओके, और 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.0176। ओके, तो ये कुछ आपके डिग्री के लिए हैं जो रेडियन में आपकी वैल्यूज दी गई है। तो कैसे इसको डिनोट करोगे, जैसे मान लिया 30 डिग्री है, तो इसको हमें सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पाई से। ठीक है, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है अभी। और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई में 6। ऐसे ही आप कौन कौन से निकाल सकते हैं, 45 का निकाल सकते हैं, 60 का भी निकाल सकते हैं, 90 का, 180 डिग्री का, और जो भी आपके एंगल दिए गए हैं उनका आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी कुछ एक जो नोटेशन दी गई है, ये हमने देख ली थी, ये भी हमने पिछली बार हमने कर लिया था।
डिग्री मीटर की हमने ये बात कर ली थी, तो ये हमने देख लिया है इसको कैसे लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल 1 हम करते हैं, 40 डिग्री एंड 20 मिनट पे है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पूरे के पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मिनट है, तो हमको पता है कि 20 मिनट है ना, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। यानी इसको ऐसे लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 60 से, और ये आपका क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/3 मिनट आ जाएगा, है ना। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 40 इंटू 1/3 डिग्री हो गया, है ना, डिग्री हो गया। और ये कितना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 40 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा, 120, और 121 और में 3, ये आपका डिग्री आ गया। अब इसको हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ करते हैं इसको 121 ओवर में 3 एंड इसमें आपका पाई ओवर में 180 आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए आपका कहीं से कट रहा है क्या, ये आपका कहीं से कैंसल आउट नहीं हो रहा। तो आपका ये क्या आ जाएगा, इस 121 पाई ओवर में 18 और 3 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 550, 540 सॉरी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये आपका थोड़ा सा टेडियस क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 6 रेडियन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, रेडियन को तो 180/पाई से डिवाइड करना है। तो 6 है, रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 ओवर में पाई, है ना। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर करिए, चलिए करते हैं इसको। 6 इंटू 180, इसकी वैल्यू रख लेंगे हम 22/7 की, तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो इसको, तो 3 से काट देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आपकी आसान हो जाए। 540 इंटू 7, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 3 7/11 डिग्री। अब ये देखिए, ये आपका हमारा डिग्री में बचा 7 इंटू 11। अब डिग्री किस में होती है, अब इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या करेंगे, हम इसको 7/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 7 इंटू 60 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 7 इंटू 60 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 420 के इक्वल आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे आप 11 से, तो आपका ये क्या बच जाएगा, 38 तो आपका कंप्लीट आ जाएगा, और 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, और 11 आ जाएगा, है ना। फिर ये 2 और इंटू 11 है, ये आपका क्या है, मिनट में है। फिर इसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको फिर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में फिर कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपका ये क्या आ जाएगा, 120 ओवर में 11, और फिर आपका ये क्या आ जाएगा, फिर आपका एट लास्ट ये क्या आ जाएगा, 10.9, और ये आपका सेकंड में आ जाएगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल कर लिया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आपने इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसने डिग्री में एंगल दे रखा है। जब भी हम क्या करेंगे, अगर वो फार्मूला अगर आपको ध्यान में ना, अपने को लेंथ L=R×थीटा, तो जो थीटा हमको लेना है वो हमेशा आपको रेडियन में लेना है, ठीक है। तो ये बात आपको ख्याल में रखनी है। तो चलिए आगे करते हैं। हमको रेडियस निकालनी है इसकी, सर्कल की सेंट्रल एंगल उसका कौन सा है, 60 डिग्री का है। तो इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
लेंथ आपकी दी गई है, ठीक है। तो उसकी रेडियस यहाँ से आ जाएगी। 60 डिग्री को हम क्या करेंगे, फिर दोबारा आप करिए, कन्वर्ट करिए। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपका किससे इक्वल हो जाएगा, ये पाई इंटू 180 डिग्री में हो जाएगा, है ना। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई में 3 आ जाएगा, आ गया ना। और एल आपका दे रखा है, तो आर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एल और में थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा में पाई भी है अपना, तो एल आपका किसके इक्वल दे रखा है, 37 पॉइंट, एंड थीटा, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई बाई 3 है, तो पाई यहाँ आ जाएगा और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 3 चला जाएगा। और पाई की वैल्यू क्या आपकी 22/7 है, तो 22 आपका ऊपर आ जाएगा और 7 भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका 11, 11 दूनी 22, और ये आपका क्या हो जाएगा, 11 3 और 3.4 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, सबके 21 आ गई, ठीक है, इंटू 3 इंटू 4, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी आंसर आ जाएगा।